बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जाएंगे मैंने 117 में एक बार फिर, जहां पर IPP के अलीम खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सईद आसिफ हाशमी साहब और नीचे उनके बेटे फराज हाशमी साहब भी PP का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि जो वादे अवाम से किए जाते हैं, अवाम के दरवाज़ों पर जाकर वो वादे कब तक पूरे होंगे। क्योंकि 8 फरवरी को तो ये फैसला हो जाएगा कि जी इलेक्शन किसका है, वोट किसका है, हुक्मरानी किसकी होगी, इक़्तिदार किसके सर होगा। लेकिन ये बाद में पता चलेगा कि जो वादे मंशूर पे लिख कर एक गवाह बनाकर लोगों से किए जा रहे हैं वो पूरे किए जाएंगे या नहीं, क्योंकि यही असली सवाल है। एक जानिब अगर हम अलीम खान साहब को देखें तो वो हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कोई नुमाइंदा नहीं खड़ा NA की सीट पे, लेकिन उनको सपोर्ट की जा रही है क्योंकि सीट एडजस्टमेंट का कहा गया। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जैसे कि मैंने आपको बताया, सईद आसिफ हाशमी। मुकाबला कितना सख्त होगा ये तो इलेक्शन के दिन पता चलेगा, लेकिन इनका मंशूर क्या है, अवामी राय क्या है, अवाम क्या कहती है, ये आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने स्लीपिंग पिल्स खाई हुई है, रमी कर जाओ। 70 साल अल्लाह दिख रहा है, सुत्ते पैने। शेर जो है ना, छोटे जानवरों का ना खून चूस जाता है। बातें तो सब करते हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उकाब जो है ना, वो छोटे जानवरों को पकड़ के खा जाता है। एक गरीबान घुट के मार देने पे एक एक घर में जाके 5-5 हजार की पर्चियां दे रहे हैं। जिन्ने रुपया ने लाया लीम खान ने जल्दी आंदा है। सब तो पहले ने रुपया अपना पूरा करना है। वादहू ला शरीक की कसम, मैं उस बंदे का नाम इस कैमरे के बाद बता दूंगा। उन्होंने कहा मनु किया तो उन्होंने 5 करोड़ है पर तो 10 करोड़ दिलवा देना। NA 117 से जहां पर अलीम खान साहब भी मौजूद हैं और मुस्लिम नून की जानब से किसी नून पार्टी को टिकट नहीं दी गई, वहीं पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद आसिफ हाशमी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि फाउंडर्स मेंबर समझे जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और बड़ी मेहनतें हैं इनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। जबकि अगर मैं 146 PP 146 से बात करूँ, फराज हाशमी साहब जो कि आसिफ हाशमी साहब के बेटे हैं, वो भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इलेक्शन को किस तरीके से देखते हैं? सीनियर रहनुमा है, बहुत ही मतलब सियासी एक बड़ी इनकी लंबी चौड़ी अगर अब दास्तानें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, क्या कहते हैं हम हाशमी साहब से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है, खैरियत से आप? अल्लाह का करम है जी, आपकी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाशमी साहब, हमने ये देखा है कि शुरू से, मतलब अगर मैं अपना बचपन भी देखूं, अपना होश भी देखूं, तो हमने आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जद्दोजहद करते हुए देखा हुआ है। मैं अभी यहाँ से आगाज़ करूँगा कि इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं, पहले 2018 के और आज के इलेक्शन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही कहा जी, मैं तो पार्टी बनने से पहले इस पार्टी में हूँ। पार्टी हमारे सामने बनी, हमने बनाई, क्या क्या उसमें हुआ, शहीद भुट्टो ने क्या कुछ करा, किसने क्या बोला, कौसर नियाजी क्या बोले, खुर्शीद हसन मीर क्या बोले, जय रहीम क्या बोले, बड़े बड़े एक एक नुक्ते पे झगड़े हुए। तो वो बड़ी कभी आप करें तो फिर हम तो वो बताएंगे। जहाँ तक आपने पूछा है क्या फ़र्क देखा है, इस दफ़ा तो कोई हद ही हो गई है। एक सबसे बड़ी बात है कि मेरे हल्के के लिए तो इलेक्शन कमीशन ने स्लीपिंग पिल्स खाई हुई हैं। अच्छा। वो सो रहा है, बड़े आराम से सो रहा है, और मुझे हैरानगी है कि लोग दे रहे हैं इधर देख देख के फ्लेक्सिस को। मैं नहीं कहता किसको दे रहे हैं, लेकिन कम से कम फ्लेक्सिस को तो पड़ रही हैं। जब एक इलेक्शन कमीशन ने एक स्टिकर तक के ऊपर पाबंदी लगाई है कि एक ख़ास साइज़ होना चाहिए, फ्लेक्स पे एक साइज़, ये आँखों के बगैर वाले हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं? आपको पता है पूरे कितना उन्होंने कहा खर्चा करना है? हमारे भी वो देखें ऊपर फ्लैक्स लगा है, हमने वो साइज़ पे बनवाया है जिस साइज़ पे इलेक्शन कमीशन ने कहा है। तो फिर छोटा साइज़ है वो। हाँ, तो लाजमी बात है, हमने तो, और ना ही हमारे पास इतना पैसा है कि करोड़ रुपए के फ्लैक्सेस लग गए। इलेक्शन कमीशन ने एक ख़ास रकम रखी हुई है, तो क्या उनको क्यों नहीं नज़र आ रहा? मेरी एक रिक्वेस्ट आपके चैनल से, ये मेरा बार बार चलाएँ, इलेक्शन कमीशन को मुखातिब होकर कहें क्या तुम्हें 117 नज़र नहीं आ रहा? तो बाकी तो बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं। ये कानून तुमने बनाया कि मैंने बनाया है? तुमने बनाया तो करो इसको, देखो देखो कि क्या हो रहा है इस हल्के में। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई साहब यहाँ आए हैं अपने हल्के से चल के, अगर उन्होंने अपने हल्के में वहाँ काम किया था, कभी लोगों को नौकरियाँ दी थी, कोई लोग गरीबों के काम आए थे, तो उनको क्या ज़रूरत पेश आई है कि एक घर में आके पैसे दे रहे हैं और इस हल्के में आ गए? आपने जिस हल्के, जैसे मैं हूँ, मैं क्यों इस हल्के में काम कर रहा हूँ? मैंने टोल प्लाज़ा ख़त्म कराया, मैंने अस्पताल बनाया, मैंने डिग्री कॉलेज बनाया। मतलब मैं अब फराज से पूछ लेगा मैंने क्या क्या काम किया, और इधर के हल्के के लोगों से पूछ लेगा आपने स्कूल्स बनाए, डिग्री कॉलेज बनाया, कब्रिस्तान के लिए ज़मीनें दी, और जनाब 350 बच्चियों की शादियाँ कराईं, 2600 नौकरियाँ दी। और मेरा मतलब है कि जो जो काम मैंने करे हैं उसकी बुनियाद पर मैं तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो ये कौन सी बुनियाद थी कि इधर एक 20 साल से MNA जीत रहा था, काम वो नहीं करता था,
लेकिन वो एक सीट नून वालों को देता था। तभी उसको हटा दिया ना अब तो। ये वो हाँ भाई ये तो काम करता है या ये काम करता है या नहीं करता, हमें सीट देता है। वो कौन सी नेगोशिएशन हुई है, वो क्या डील हुई है जिसकी बुनियाद पे आपको अपने 20 साल के एमएनए को हटा के और एक सरमायादार को ला के और इस गरीब इलाके के लोगों के ऊपर वो भेजने के लिए कि तुम गरीब हो, हम कितने बड़े बड़े सरमायादार हैं। वो 2 तस्वीरें लिखी हैं, वो कहता है मेरे को ज़्यादा है, मेरे को ज़्यादा है। अरबों रुपए निशान कौन से लिए? शेर जो है ना वो छोटे जानवरों का ना खून चूस जाता है, वो काब जो है ना वो छोटे जानवरों को पकड़ के खा जाता है। तो इनको क्योंकि ये इनकी सोच ऐसी है, इनका ख्याल ऐसा है, निशान भी ऐसा लिया है। मैं यही सोच रहा था, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। मैं ये सोच रहा था कि मैं भी फ्लैक्स देख रहा था, एक तरफ मियाँ साहब की फ़ोटो है, मुझे दिखाएं, एक तरफ मियाँ साहब की फ़ोटो है, दूसरी जानिब अलीम खान साहब की फ़ोटो है। यानी कि 2 पार्टियां मिलकर इस वक्त इलेक्शन लड़ रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात के खिलाफ। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीब ही लोग उसको वोट दे रहे हैं, गरीब ही लोग आप देखें जो कितना प्यार करते हैं मुझसे। बात वो ठीक है, मेरे पास वो सरमाया नहीं है जो उनके पास है। और नून वाले ना अपनी रिस्पेक्ट को कम करा रहे हैं, नून वालों की और अलीम खान ने को इन्होंने नवाज शरीफ और अलीम खान को बराबर कर दिया है। प्लीज़ कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि दिखाएं ज़रूर। और वो जो इतने बड़े वो हैं, और कई जगहों पे तो कम से कम 20-20, 30-30, 40-40 फुट चौड़े और 40 फुट नीचे इतना बड़ा है। वो जो होती हैं सिनेमा की जैसी स्क्रीन होती हैं वो भी लगी हुई हैं इधर। अगर आपको लगता है नहीं कि ये 2 पार्टियां एक साथ हैं, आपको इलेक्शन में मुश्किल पेश आएगी? मेरी बात पार्टियों से मुझे क्या गर्ज है, मुझे आवाम से गर्ज है। ये बस सिर्फ पैसा खर्च रहे हैं, एक घर में जाके 5-5 हज़ार की पर्चियाँ दे रहे हैं और उनको चेक दे रहे हैं। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन को नज़र नहीं आ रहा? अच्छा मुझे कहते हैं छोटी सी गाड़ी पे आ जाता है, और मेरे पास को फ्रॉड का पैसा है, मैंने नौकरियाँ दी हैं 2600 मुफ्त दी हैं। ये किसने कहा? और कहते हैं जो मुझे कहते हैं इतने ले लो बैठ जाओ। हाँ जी, ये ऑफर हुई है आपको? वादहू ला शरीक की कसम, मैं उस बंदे का नाम इस कैमरे के बाद बता दूंगा। उन्होंने कहा मनु क्या थे, उन्होंने 5 करोड़ है पर तो 10 करोड़ दिलवा देना मैं। माइक में ही नाम ले लें हाशमी साहब? नहीं वो अच्छा नहीं होता, जिस शख्स ने मुझे ऑफर किया है उसका नाम लेना अच्छा नहीं होता, लेकिन आप जानते हैं उसको। ये डायरेक्टली ऑफर आई है या मनजानिब आई है? नहीं डायरेक्टली उस बंदे ने मुझे दी है, जिस बंदे मतलब मुझे इनमें कैंडिडेट्स ने नहीं दी, कैंडिडेट के बड़े कुर्बत वालों ने दी है, और वो नाम आपको अकेले में बता देता हूँ। तो आपने क्यों फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं की? मैं पागल हूँ? मैं रिश्वत लेता होता तो नौकरियों में अरबों रुपए कमा लेता। लौट किए हैं अरबों का डालता। आप जर्नलिस्टों को फ्लैट्स दिए उधर पैसे मुझे कोई नहीं मिला। ना मिला हो, आपके साथी है ना, बरादरी है ना, दिए है ना। मुझे कोई ऑफर नहीं आई, अल्लाह करना आप मैं ऑफर नहीं देता था, जिसको ज़रूरत होती आ जाता था। अच्छा वो तो मेरी खबरें भी नहीं इसलिए लगाते कि लोग कहेंगे यार देखो फ्लैट बोल रहे हैं, मेरे नहीं ना लगाते खबर। लॉरेंस रोड जैसी जगह पे, 6 रोड पिंडी जैसी जगह पे, और गरीबों के लिए और जगह भी मिस्री शाह होगी, मतलब मैं आपको पता ही है क्या। अच्छा उनका ये कहना है, मैं मुखालिफ पार्टी कह लूँगा ना फिर बाप, कि आपको मुखालिफिन पार्टी है, वो कहते हैं कि जो ये जो हम 5-5 हज़ार देते हैं ना, ये तो पब्लिक की इमदाद है, अरसा दराज से हम करते आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी बना दिए हमने इलाकों में। मैं मान गया जी, हाय आप कितने प्यारे हैं। आप इधर हलफ उठवाएं लोगों से, इस इलेक्शन से पहले किसी को 5,000 इस हल्के में दिए, हल्फिया दे दें, हल्फ के आप कह दें, और जिधर वो होते होंगे। अच्छा और इनको एक बात बताएं अपनी तरफ से, जैसे आपने उनकी बात मुझे बताई, मेरी बात बता दें उनको, जितने लोग हैं ना आपसे, वो पैसे खाएंगे और वो पैसे ज़रूर लेंगे। आपको इतना प्यार इनसे हो गया है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब इलेक्शन था ना 70 में, तब भी गरीबों से बड़ा प्यार हुआ था इनको, बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था उनको। तो वो जाके ना, लेकिन वो क्या करते थे लोग, वो पैसा खाते थे जमात इस्लामी से और पगाड़े ग्रुप से और दूसरों से, और वोट वो पीपल पार्टी को तलवार को निशान लगाते थे। इनको बता दें कि ये जो गरीब लोग हैं ना इधर का, इनका मजाक ना उड़ाओ, इनको वो अब छोटा ना समझो, ये इतने गए गुजरे नहीं हैं। हाँ तुमने ये अब जब आके पैसे दिए हैं, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि पूरे 117 हलके में अगर इलेक्शन से पहले तुमने किसी को 5,000 दिए हैं, रसीदें और चेक दिए हैं, तो इतना प्यार जो तुम्हारा उठा है, तो फिर तो मैं मान लूँगा। नहीं तो आप खुद सोच लें कि यार कितना जुल्म हो रहा है इस मुल्क के अंदर। आपने खुद भी बाहर निकले होंगे, सर्वे किया होगा, लोगों से बातचीत भी की होगी, क्या आपके इल्म में ये बात है कि असल मसाइल इलाके के क्या हैं जो बुनियादी मसाइल में आते हैं? अगर मुझे बुनियादी मसाइल ना पता होते तो मैं टोल प्लाज़ा क्यों ख़त्म कराता?
अगर मुझे बुनियादी वसाइल नहीं पता होता तो इस हल्के में तो ना कोई स्कूल था ना कॉलेज था, लड़कियों का भी लड़कों का भी। मैंने बदामी बाग में बेनज़ीर शहीद जो है स्कूल बनाया, मैंने इधर डॉक्टर मतीन फातिमा हाई स्कूल बनाया मेरी वालदा के नाम पे। मैंने जनाब डिग्री कॉलेज के लिए 950 कनाल ज़मीन दी। मैंने जनाब शटल ट्रेन इधर बनाई। मैंने इसके अंदर 350 बच्चियों की शादी करवाई। मैंने इधर ट्रांसफार्मर लगवाए, मैंने इधर खंबे लगवाए। और जनाब मैं अगर बोलता जाऊंगा तो पूरा पासपोर्ट ऑफिस बनवाया। अब मैंने नादरा ऑफिस बनाया, नेशनल बैंक बंद कर रहे थे उसको खुलवाया। अच्छा बात यह है मैंने इधर ग्राउंडें बनवा के दी, ग्राउंडें नहीं थी। और ये तो वो लोग हैं कि जो मैंने काम किए। अब मैं एक बात करता हूँ, मैंने पासपोर्ट ऑफिस बनाया, जब तक मैं रहा अगर होता रहा। मैं तो मेंबर नेशनल असम्बली नहीं था, इस हल्के का नुमाइंदा होता है ना, मेंबर नेशनल असम्बली, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली, वो इधर से उठा के दूर ले गए। इनके मेरे वक्त में कोई इसको छेड़ता, मैं नेशनल असम्बली के अंदर भूखना हड़ताल कर देता, मेरा नाम बदलते थे। मैंने कहा मैं नहीं उठना, पहले पासपोर्ट ऑफिस वापस लाओ मेरे गरीब लोगों का, वो इतनी दूर कैसे जाएंगे। अच्छा, मुखालफिन का आपका कहना ये है कि पीपल्स पार्टी ने नोटों के मुंह खोल दिए हैं, बोरियों के मुंह खुल गए हैं, हर इंसान के पास पैसे हैं और पैसों से वोट खरीद रहे हैं पीपल्स पार्टी, इल्ज़ाम है। बहुत मेहरबानी, शुक्र है आपने मुझे वापस अमीर किया। मुझे भी लोगों ने मुझे कहते थे छोटी जी गड्डी च आ जाता है, मैं जो है फुकरा जो है तो जमातें शायद पैसा दे रही हैं। ऐसा नहीं दे। मुझे अगर कल में मोहम्मद की कसम अगर मुझे जमात ने 1 रुपया भी दिया होता हूँ। अच्छा लेकिन बात सुने, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो फ़ख्र कर रहा हूँ इस मुल्क में इज़्ज़त लोग जो बनाते हैं पैसा मेरे पास है कह के, तो अगर ऐसी बात मशहूर कर रहे हैं तो उनको याद थोड़ी ज़्यादा करो। अभी लोगों को पता नहीं लगा में दे रहा है पैसे, ठीक है। अच्छा वहीं पे मैं बात करना चाहूँगा पानी की। सबसे मेन मसला इस इलाके का पानी का है, तो वो पानी का मसला तो आज तक हल नहीं हो सका। नहीं, मैंने फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए थे बहुत ज़्यादा, उसके बाद डेफिनेटली आबादी बढ़ती है, इलाकों से होता है, वो नहीं किए, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं। अब सुइरेज का मसला है, सुई गैस भी लगवाई हमने, लेकिन सुई गैस का प्रेशर का मसला है। और जो ये छोटे मसले हैं ये फराज हाशमी हल करवाएगा एमपी बन के इंशाल्लाह। ये इसकी ड्यूटी होगी। यहाँ संडे को जैसे मैं बैठा करूँगा तो हफ्ते में 2 दिन ये बैठेगा नहीं, ये काम देखेगा, करवाएगा हर काम। जैसे हमने पहले काम करवाए हैं, हमने कोई शख्स ने आया है 2600 नौकरी थी, 26 नौकरियाँ भी नहीं देते ये लोग। तो मैं ये पूछता हूँ ज़रा कभी ये भी सवाल कर लें जनाब हमारे कैंडिडेट साहब से कि भाईजान आप अपना हल्का क्यों छोड़ आए? आप तो बड़े पॉपुलर होंगे वहाँ, क्योंकि आप तो बड़े अच्छे काम करते हैं। इनको कह रहे हैं ये जो भी नाम है आप देख लीजिएगा। अच्छा तो वो तो आप बड़े अच्छे काम करते थे उधर, वाह जी वाह, उधर आप तो शुरू से पैसे बांटते हैं आपके मुताबिक। तो भाईजान मेरे मुताबिक नहीं है, मुझे तो हमें तो जराए होते हैं ना हमारे से हाशमी साहब। आपके ज़राए के मुताबिक वो अपने हल्के में पैसे भी बांटते थे, वो खिदमत करते थे। कोई बेचारा अस्पताल चले जाता था उसको दबाते थे, हाय आप मेरे हल्के के हैं, तब मैं तो जाता था। अच्छा मैंने तो अस्पताल बनाया, मैंने तो 3 अस्पताल बनाए इधर। अच्छा एक युगान को भी जी अस्पताल दिया, वो भी अस्पताल मैंने बनाया। अच्छा उस अस्पताल को पता क्या कहते हैं? नवाज शरीफ अस्पताल। वो शर्म ही कर जाओ, वो शर्म ही कर जाओ। आपने बनाया था वो? ये मैंने बनाया, ज़मीन पे मैंने वैक्यू ट्रस्ट की दी उसको। और वहाँ बड़ी बात, मतलब पक्की बात है ये, देख लें बात जानी आगे। हाँ बताएं ठहरे। ओ बात जिंदाबाद, एक मिनट बस है। ओ यार पता है ना, चुप तो करो, भी ठहरो भाई। सारे लोग बताओ वो अस्पताल किसने बनवाया है? हाशमी साहब ने, हाशमी साहब, दवाई आ गई सर। अच्छा डॉक्टर कदीर को ये अस्पताल किसने दिया है? हाशमी साहब ने दवाई। और बेगम कोर्ट में जो ज़मीन पे बैठे थे कब्जा करके ना, कलाशन कोव लेके बैठे हुए थे। मेरा डिपार्टमेंट जिसमें था उसमें एक और अदारा भी होता है, दूसरे भी होते हैं। उन्होंने कहा हाशमी साहब अकेले नहीं जाना, हम श्रीनगरों के साथ जाएंगे, आप कैसे कब? मैं कहा जाओ मर्दा बच्चा। उधर गया, वो चारपाई पे बैठा, कहा मैंने कहा तोड़ी, बस आगे समझ देना मैं क्या कहूँ। हाँ मैंने वो ही ना, वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, मैं आगे वाला लफ्ज़ में बोलूँगा। यार चैनल का मालिक हूँ इतना तो पता है मुझे, वो भी है तो मैं भी हूँ। अच्छा और बात सुनो, मैं कहा तोड़ी, वो क्लासरूम को उनके पड़ी थी चारपाइयों पे। ओ सर साढ़ा कसूर तो नहीं, सानू तो। अब मैं क्या मर्द है, बच्चे बनो ना, बैठे थे या लेके बैठे हो, खबरदार चल निकलोगे। सबको मैंने पुरा के वो मैंने प्लॉट खाली करा लिया अस्पताल का। अब मेरी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई तो मैं तो नहीं ना कुछ करना था। कब्जे वाली बात पे मैं आ जाता हूँ। इस इलाके के एक मसाइल में ये भी है कि यहाँ के कितने इलाकों पे आज भी कब्जे हैं, ग्राउंड्स पे कब्जे हैं, बच्चों के लिए स्कूल नहीं बन सके, इस वजह से ग्राउंड्स नहीं बन सकी, कब्जे हुए हैं। ये किसने किए हैं? ये मैं आपको बताऊं, मैंने कब्जे हुए होंगे वो मुझे किसी ने नहीं बताया। मुझे कहा जी यहाँ कोई बच्चियों का स्कूल नहीं है, मैंने बच्चियों का
स्कूल बना दिया और डबल शिफ्ट कर दी, और अभी भी वो कम है। अगर अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, हमारी दुआ है इंशाल्लाह ताला, अगर कामयाब हुए तो मैं वो बताता हूँ। दूसरा स्कूल बना दिया इस साइड पे, बेनज़ीर शहीद सेकेंडरी स्कूल बना दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वहाँ फ्लैट्स बना दिए। वो इधर तो कब्रिस्तान की ज़मीन भी नहीं थी, कब्रिस्तानों की ज़मीनें दी हैं मैंने, उधर ही तो हमने जाना है, ये तक नहीं थी। उसके बाद आपने जो सवाल किया अब क्या करेंगे, अब ये जो मुन्ने मुन्ने बच्चे हैं ना इतने प्यारे, इनके लिए मैं क्रिकेट एकेडमी बनाऊंगा ना, खेलोगे ना क्रिकेट, स्कॉश कितने चेहरा खिलाया जाता है बच्चे का, क्रिकेट एकेडमी, स्कॉश कोर्ट्स, और ये जो है एक मैच तो PSL का करा के छोड़ूंगा ना, जितने मैच हुआ करेंगे उनमें वो ना करें, फिर देखो मैं मैच होने नहीं तालीम की तरफ नहीं आएंगे कोई? आ रहा था, तालीमी की चीज़ें तो बताने के बाद इधर आए हूँ। मैं सोच रहा कोई ऐसा कि एक ही निसाब हो जाए सबके आ रहा हूँ ना सारे। बात सुने, जो है ना, जिस टाइम पर मैं इनका स्कॉश कोर्ट बनाऊंगा, जब मैं इनका क्रिकेट एकेडमी बनाऊंगा, जब मैं इंटरनेशनल जो मैच होंगे वो कराऊंगा, और मेरा PSL का मैच ना कराएं, लाहौर में मैच करा के देखें, ये देखना मैं कह रहा हूँ, मेरा अगर शादरा में PSL का मैच नहीं होगा मेरे MNA के बाद, और मुझे ये कहता हूँ तुम लाहौर में PSL का मैच स्टेडियम, कजाफी स्टेडियम में करा के दिखा देना। शादरा में कैसे कराएंगे, इस इलाके में कैसे कराएंगे? क्यों, मैंने उनको ग्राउंड दूंगा, मैं उनको हर वैसी चीज़ दूंगा जो उनकी रिक्वायरमेंट है। मैं जो पहले था ना एक चेयरमैन, उसको ला के दिखा भी गया था, वो तो अल्लाह को मंजूर था, मेरी छुट्टी हो गई, झूठे केस इन्होंने बना दिए, चला गया, आया सर बरी हो गया, उनको इनके ऊपर जूतियाँ पड़ी। अभी तो मैंने डैमेजेस का क्लेम भी करना है, माल बनाना है। की करते पे हो डैमेजेस का क्लेम तो पैसे बनते नहीं, मैं की करते हैं, कैमरे तो कह रहे हैं, मैं कुछ छुप के कह रहे मिल जाएगा इंसाफ आपको? कैसे नहीं मिलेगा, मुझे पहले इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, आप इसी बात में कितनी तारीफ की है मेरी। अच्छा, मैं इधर कैडेट कॉलेज बनाना है, अच्छा फिर अगले इलेक्शन में ये पूछ लेना अगर मेरी ज़िंदगी रही तो, वरना इससे पूछना कि तेरे बाप ने वायदा किया था कैडेट कॉलेज बनाने का, तेरे बाप ने कहा था क्रिकेट एकेडमी बनेगी, तेरे बाप ने कहा था स्कॉच कोर्ट बनेंगे, ताकि ये बच्चे फ्रेश हों। ये किधर गलियों में गंदों में, ये तो फिर पक्की जगह है ना, ये कच्चे कच्चे कीचड़ में खेल रहे होते हैं। मैंने क्यों बनाया टाउल प्लाजा जब ख़त्म करा के, और ये सारे काम कराए थे, मैंने आके ऑब्जर्व किए थे, किसी ने मुझे नहीं कहा था ये काम करो। अदालतों वाली बात कर लेता हूँ, क्योंकि आपने अदालत से मुझे कुछ याद करवा दिया। मैं उस दिन खबर पढ़ रहा था, मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा पुरम दस्तगीर साहब उनका नाम है, उनका कहना ये है कि जी जब हम आ जाएंगे फिर अदालतों के फैसले मॉनिटर होंगे, यानी कि बहुत बड़ी बात होगी। नहीं जी, अभी तो मॉनिटर नहीं हो रहे। आप मुजरिम थे, आप चले गए बाहर मुल्क में, मुजरिम थे, मैं मुलजिम था, मेरा हार्ट में स्टंट पड़ा, मैं आके जब स्टंट का ठीक हो गया मैं वापस जेल आया। आप गए इंग्लैंड में इलाज कराने के लिए, बात तो एक है, चाहे PIC में कराया चाहे इंग्लैंड में कराया, वापस आए थे। क्या प्यारी बात है। आप इस चीज़ को मॉनिटरिंग कराइएगा प्रीवियसली कि भाईजान आप जेल में वापस क्यों नहीं गए, आप 2 दिन जेल में रह जाते, उसके बाद ज़मानतें करा लेते। आखिर ये सारी लंदन में बातें हुई थी तो वापस आए थे ना, किसी से तो आपने डील की थी, आप डील करते फिर उनके खिलाफ बोलने लगते। अच्छा, मियाँ साहब अपने हल्के के अंदर घूम रहे हैं, लोगों के साथ जगह जगह जा रहे हैं, नुमाइंदगान के साथ भी जा रहे हैं जो उनके नुमाइंदे हैं, तो आप नहीं समझते बिलावल साहब भी आ जाएं या जरदारी साहब भी आ जाएं, राउंड शाउंड हो जाए? वो कर रहे हैं और सारी जगह कर रहे हैं, और वो देखें हमारी तो एक पार्टी है, मैं तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ काम करना शुरू किया था और आज तक कर रहा हूँ, मैं तो पार्टी छोड़ी कोई नहीं, ना हमारी इनकी पार्टी में तो माशाल्लाह अभी जैसे ये आ गए हैं, इनके पास मसूफ़ के पास इतना जो, अब उकाब क्या होता है, छोटे जानवर को पकड़ के खा जाता है, शेर क्या होता है, छोटे जानवर को कच्चा खा जाता है। कोई गुर्बत का काम करता है इनमें से कि आने नहीं है, गरीब बंदा है, इसका ख्याल करना है, ये प्यारा बंदा है, इसको थपकी देनी है, इसको प्यार करना है। ओ भाईजान, सोच ही ये है। अब कोई ऐसा वाक़या सुनाया है जो आपने बेनज़ीर साहिबा के साथ आप वक्त गुजारा हो, आपको पता हो कि वो ऐसी थी, ये किरदार था, इस तरह काम करती थी, लोगों का दर्द ऐसा था, कोई ऐसी बात बताएं। दर्द तो था। एक दिन नाहिद ने, वो औरत से गले मिल रही थी, तो नाहिद ने उस औरत को पीछे किया, तो उन्होंने बड़ी सख्त नाहिद खान को डांटा कि ये क्या कर रही हो, क्यों इसको पीछे कर रही हो, इधर आओ। तो उस नाहिद कहती है बीवी वो पसीनों से भरी हुई है, आप क्या, उनका तुम्हें शर्म नहीं आती, पसीनों से भरी है तो फिर क्या हो गया। उसको फिर और किया, प्यार किया, इधर पपी की उधर पपी की, और करके दबा के मिली। ये उनकी सोच थी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसी। ऐसे ही मैंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, हम कनाडा गए हुए थे, मैं उनके साथ सारे मुल्कों में जाता था। मैं कनाडा गया हुआ था, तो कनाडा में मैंने कहा कि सर वो जो लाहौर में हम शेख ज़ायद अस्पताल बना रहे हैं ना, वो सर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बना देते हैं ताकि वो ज़रा बेहतर हो गए। लोग ने कहने लगे
मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यू टॉकिंग लाइक दैट। मैंने कहा मेरे से क्या गलती हो गई? कहते हैं मुझे ये जगह बताओ पाकिस्तान में जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है पाकिस्तान, जहाँ भी अस्पताल बनेगा वो मैं ही बनाऊंगा, वो मेरा ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरी ज़ाती कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे हो गई? तो हमारे जो लीडर्स थे वो बड़े ज़बरदस्त दबंग थे। मैं फिर आखिर में अब आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप बिलावल साहब के अंदर बेनज़ीर साहिबा का अक्स देखते हैं, आपको लगता है कि वैसे ही सियासी लीडर हैं या बनेंगे, भी वक्त लगेगा? नहीं, मुझे तो हैरानगी होती है जब मैं उनकी उर्दू में भी स्पीच सुनता हूँ। अंग्रेज़ी में तो खैर कमाल ही किया था उसने वर्ल्ड में, एज ए फॉरेन मिनिस्टर भी पहले भी, लेकिन जो उर्दू में भी जो स्पीच करते हैं अभी, और जो चीज़ उसके अंदर प्रो देते हैं एक लफ्ज़ के अंदर, वो नामुमकिन है इस उम्र के बच्चे को आती हो। हाँ जी, ये तो स्पीच की बात हो गई। अब ज़रा आ जाएं परफॉर्मेंस के ऊपर। आप समझते हैं कि वो वैसी कारकर्दगी दिखा सकेंगे जैसी बीबी दिखा सकती थी या दिखाती थी? देखें, मैंने जब उनको बोलते देखा अभी और बात करते देखा प्रैक्टिकली, तो मैंने जब देखा तो उनमें मुझे टोटल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ब्लड नज़र आया, और मोहतरमा की, वरना इतनी जल्दी ये चीज़ें नहीं आ सकती इंसान को। फिर आप देखें फॉरेन मिनिस्ट्री में दुश्मन ने भी बुराई नहीं की, उनके एनिमी ने भी बुराई नहीं की, हर आदमी ने कहा कि क्या ज़बरदस्त हमारा फॉरेन मिनिस्टर है। और क्या अभी भी जब पीपल्स पार्टी के नून के ख़िलाफ़ बात करें या किसी के बारे में वो बात करें तो वो ये नहीं कहते कि फॉरेन मिनिस्ट्री में इसको नाकाम था। जब कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो वो ये नहीं कहते कि फॉरेन मिनिस्ट्री कितनी ख़राब की है, ये कैसे प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो बस यही हमारा हुआ है। और आपके वक्त का बहुत शुक्रिया अशफी साहब। अब आपके बेटे से भी जरा हम गुफ्तगू कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है? ऐसे ही ठीक करती हैं, कमाल कर गए हैं जी, कमाल नॉर्मल चीज़। कमाल के, बहुत शुक्रिया सर। कैसे हैं अफराज साहब? बस ठीक ठाक। आप सुनाएं। वालिद साहब का आपका एक वसी तजुर्बा है, आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ समझे आपकी का इलेक्शन लड़ रहे हैं मुझे लगता है, और आप अवाम का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी अवाम कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको सपोर्ट भी दे रहे हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं। आपसे भी वही सवाल होगा जो सबसे पहले आशमी साहब से हुआ था, फराज साहब, कि कैसे देख रहे हैं इलेक्शन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। और असल में इस हल्के की आवाम को पता है कि किस इंसान ने और किस पार्टी ने यहाँ मेहनत की और ख़िदमत की है। और आपके सामने जैसे आसिफ हाशमी साहब ने बताया, इस हल्के में उन्होंने रिकॉर्ड काम कराए। 2008 में जैसे वो जीत नहीं सके, लेकिन उन्होंने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिकॉर्ड काम कराए, जैसे टोल प्लाजा का प्रॉब्लम, पासपोर्ट ऑफिस, नादरा ऑफिस, फिर जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा प्रॉब्लम था। यूथ थी, उनको समझ नहीं आ रही थी करें क्या, बच्चे बच्चियाँ थे, उनके पास 2600 नौकरियाँ। अब हाशमी साहब कहते हैं कि अगर मुझे आप इलेक्ट करेंगे तो जैसे 2600 नौकरियाँ दी, इंशाल्लाह उससे ज़्यादा मैं नौकरियाँ दूंगा। प्रॉब्लम भी आया उस वजह से, एक नेक काम करने की वजह से, बट वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं हटूंगा पीछे, मैं इंशाल्लाह और दूंगा। अभी देखें कि जिस तरह आप यूथ हैं, बिलावल साहब भी यूथ में आते हैं, मुल्क का मुस्तकबिल जवानों के हाथों में होता है, हम तो ये समझते हैं ना, आगे मुस्तकबिल उन्होंने संभालना है, उनके लिए क्या प्लानिंग सोच के बैठे हुए हैं? कुछ आपने इरादे किए? हाशमी साहब ने तो अपने काम किए अपने दौर में, आप बताएं। थैंक यू, आपने मुझे जवान कहा, बड़ी खुशी हुई, लेकिन मैं बड़ी खुशी होती है मुझे, खुशी, लेकिन नहीं, इंशाल्लाह हमारा हम जो है, जैसे आसिफ हाशमी साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ ग्राउंड, जैसे भुट्टो कॉलोनी में ग्राउंड दिया, और उनका बेसिक है कि यूथ को किसी तरह जो है ना स्पोर्ट्स की तरफ भी लगाया जाए। इस स्पोर्ट्स की तरफ लगेंगे तो और गलत काम नहीं करेंगे। तो स्पोर्ट्स के इंशाल्लाह, जैसे उन्होंने कहा स्क्वॉश कोर्ट्स बनाना है, PSL का मैच कराना है, तो ज़ाहिर है स्पोर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट होगा, ये चीज़ें होंगी तो इंटरेस्ट आएगा, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और जैसे यहाँ गंदगी है, सूरज के प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह ताला वो हल करने हैं। जैसे हमने ना जीत के भी ये मसले हल किए, तो क्रेडिबिलिटी है, तो इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। इलाका जो है वो देहात में आता था, तो यहाँ लोड शेडिंग ज़्यादा होती थी, पूरा इलाका। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ लेके आए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, तो ना कि टोल प्लाजा यहाँ ख़त्म कराया, ये हल्का जो है शहर में डिक्लेयर कराया, लोड शेडिंग कम हुई है। देखें, ये इलाका ना आज भी पसमानदा इलाकों में गिना जाता है, अगर हम देखें तो, ठीक है? तो वैसे असल में था, जी। देखें, जीत मेरी फिर दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, लेकिन जीतने के बाद जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं कि आप उसे निभा पाएंगे। वो क्या है? उनमें सफाई है। मैं वही कहूँगा, फिल्ट्रेशन प्लांट से लोगों की जान छूटेगी, घरों में साफ पानी आ सकता है जी इंशाल्लाह। अब देखें, आप कह रहे हैं ना कि जी जिम्मेदारी होती है। आसिफ हाशमी साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना जीत के भी इधर इतने काम करवाए, वादे नहीं किए थे, लेकिन इतने काम करा दिए कि MNA और उनकी जो जो यहाँ की पार्टी थी, जो पंजाब में थी, वो नहीं करा सकी थी। तो इंशाल्लाह ताला अगर इलेक्ट होंगे तो उससे ज़्यादा काम कराएंगे इंशाल्लाह ताला। कैंपेन को, मंशूर को किस तरह लेके चल रहे हैं? जब लोगों के दरवाजे पे आप जाते हैं, अमूमन देखें हम भी लोगों से बातचीत करते हैं, तो इतने लोग हैं जो कहते हैं भाई हमने इस बार वोट डालना ही नहीं है, हम इतने नाउमीद हो गए हैं सब लोगों से। नहीं, हम तो ये कहते हैं ना कि एक बंदे की कैपेबिलिटी है, एक बंदा 20 साल से काम कर रहा है, ना जीतने के बावजूद एक बंदा और उसकी पार्टी यहाँ काम कर रहे हैं, सैयद आसिफ हाशमी साहब,
तो वो हमें माशाल्लाह अच्छा एक रिस्पांस मिलता है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पीछे एक खिदमत है, काम है, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। तो इंशाल्लाह ताला उनको पता है कि ये कह रहे हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। देखिए, मेरे नून के नुमाइंदगान से भी बातचीत होती है, मेरी आप पीपल्स पार्टी से भी होती है, बाकी पार्टियों के लोगों से भी होती है। मैंने एक बात पे फोकस रखा हुआ है, खुद भी ज़ाती तौर पे भी, समझ लें आप। बाकी क्योंकि हम आवाम के नुमाइंदे हैं, हम भी एक तरह से पब्लिक की हम आवाज़ हैं। पब्लिक चाहती है हमें लाइनों में ना लगना पड़े, अब गैस के लिए हमें पानी के लिए लाइनों में ना लगना पड़े, हमारे घर पे 2 चीज़ें मुयस्सर हों। ये वादे पूरे होंगे या फिर ये वादे? नहीं 100% होंगे, ये पहले भी हुए हैं वादे नहीं किए थे, लेकिन काम हुआ था यहाँ। तो इंशाल्लाह वादे करेंगे तो वो तो पूरा ही करेंगे, हमने हारना नहीं है असल के में। इंशाल्लाह 20 साल से आ रहे हैं तो जीत के तो आएंगे ही आएंगे, तो इंशाल्लाह काम तो करवाना पड़ेगा ना, और इंशाल्लाह करवाएंगे। आपके वक्त का भी शुक्रिया आसिफ सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है आपका? जी मैं ठीक हूँ। आपने भी अपनी ज़िंदगी में बड़े इलेक्शन देखे होंगे, पार्टियाँ देखी होंगी आपने, कैसे देख रहे हैं इलेक्शन को? इलेक्शन को देख रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पे जो है ना, सिर्फ लाहौर, पंजाब और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही काम कर रही है। देखें ये कितने बंदे खड़े हुए हैं, पूरे हलके में चले जाएं और ये बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें देख लें। ये लोग गाड़ी में आते हैं और गाड़ी में बैठ के ही लोगों का हाथ हिलाते हैं, हाथ नहीं मिलाते किसी से। सिक्योरिटी रीज़न हो सकते हैं ना? सिक्योरिटी भाई हमारे लिए भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के लिए भी है। ज़िंदगी तो हर की जो है वो कीमती है, हर शख्सियत की कीमती है। और जितने थ्रेट जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिले हैं पूरी ज़िंदगी में, जितनी मुसीबतें, तकलीफ़ें, कोड़ें, जेलें, तकलीफ़ें, गुर्बत, जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर और अवाम पिसी है, वो तो कोई जमात भी नहीं है ऐसा पिसी। इसलिए जान सबकी कीमती होती है और सबको प्यारी है, हमें भी प्यारी है। हमारे कैंडिडेट देखें आसिफ हाशमी साहब, सुबह से रात के 2 बजे भी आप फ़ोन करें और कोई करे बिला तफरीक तो वो लोग मिलते हैं, ये गलियों में जाते हैं ना। दूसरे कैंडिडेट क्यों नहीं उतर के लोगों को मिलते और उनसे वादे करते या वादे वफा करते? वादे करने ज़रूरी नहीं होते, काम करने ज़रूरी होते हैं। काम करने ज़रूरी होते हैं, इन्होंने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया। आप इस बाज़ार में चले जाएं, इधर चले जाएं, शदरे चले जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, लोग बोल बोल के, चीख चीख के, मोहब्बतों से, नारों से, जज्बे से, ताकत से, वलवले से कह रहे हैं कि आसिफ हाशमी ही यहाँ पे मदावा है। क्या उसी क्या वजह समझते हैं? हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वह जमात है जो पाकिस्तान की जमात है, जो अवाम की जमात है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में इंशाल्लाह जीतेगी, अवाम जीतेगी, क्योंकि अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जो सारे आ जाते हैं कि। अच्छा देखिए, 127 जो है बिलावल साहब का जो हल्का है, अता ताड़ साहब भी उसके उनके अगेंस्ट हैं वहाँ पे मुस्लिम नून के। आपको लगता नहीं बहुत तगड़ा मुकाबला है? बिलावल साहब उतना एक्सपीरियंस नहीं रखते, उतना विजिट नहीं है। कोई तगड़ा मुकाबला है ही नहीं। आप ग्रास रूट लेवल पे जाके पूछें, ये मेन बाज़ार में ना चंद ताजर होते हैं, बाहर के लोगों ने आके दुकानें ली होती। आप गलियों में जाएँ, आप कच्ची आबादियों में जाएं, आप छोटे लोगों को पूछें जिनके चेहरे पे गुर्बत नज़र आ रही है, एक कह दे किसी जमात को मैं वोट दूंगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विड्रा कर लेगी। यही बात थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, वो हमने किसी को वोट नहीं देना। ये पीपल्स पार्टी ही वह जमात है जो गरीब की नुमाइंदगी करती है, जो अवाम की बात करती है, जो आपके हकूक़ की बात करती है, जो आपके भी हकूक़ की बात करती है, जो स्टूडेंट की करती है, जो यूथ की करती है, जो बुजुर्गों की करती है। आखिरी सवाल, सिर्फ बात है कि अमल भी है? अब अमल तो करती ही पीपल्स पार्टी। देखने वालों का सवाल चल रहा है उनके काम। सुने, इधर देखें वो कोठे पिंड, यहाँ देखें ये कच्ची आबादी है, इसको मालकाना हकूक़ भुट्टो ने दिए हैं। भाई भुट्टो को सज़ा किस चीज़ की दी गई है? उनको कमी थी, अवाम के साथ मोहब्बत की सज़ा दी गई है उनको। और मालकाना जिनकी छत नहीं थी उनको भुट्टो ने दी है, उसके बाद मोहतरमा ने दी है, अब बिलावल देगा। हमारा मंशूर देखें कि हम छोटे छोटे घरों का, उन्हें को ताजरों को, जो बहुत बड़े इंडस्ट्री एरिया जो लोग हैं, उनको नहीं कहा कि बिजली हम माफ़ करेंगे, हम उनको कहा है कि जो छोटे छोटे लोग हैं उनके लिए बिजली का प्रोग्राम नहीं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के लिए जो आज खड़े हैं, लीडर खड़े हैं, नुमाइंदे खड़े हैं, किस पार्टी को, किस शख्स को बेहतर समझते हैं? देखो जी, जो पाकिस्तान के लिए जिन्होंने पहले भी सोचा है और अब भी सोच रहे हैं, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। उनका क्या नाम है? उनका नाम है नवाज शरीफ। अच्छा, पक्की बात है? पक्की बात। कैसे कुछ बताएं, कुछ मुझे थोड़ा बताएं, इन्होंने ये किया था आम इंसान के लिए? लाहौर में पहले उन्होंने बहुत काम किए, मजदूरी थी, नौकरी थी,
हर चीज़ सस्ती थी, महंगाई नहीं थी। इस दौर में जो हो रहा है ना, ये पिछले 4-5 साल में, यानी 50 रुपए की चीज़ 200 की हो गई। पहले वो नहीं था, पहले नवाज शरीफ के दौर में वो नहीं था। अब आपको लगता है वो आएंगे, ये सब कुछ नीचे आ जाएगा, लगता है? आएंगे, वो सब कुछ नीचे भी आएगा, मगर उसके लिए ना थोड़ा टाइम चाहिए। ये टाइम सारी पार्टियां देती हैं। टाइम तो फिर हाँ जी, देखो जी, कोई काम अगर बुरा हुआ है तो उसको अच्छा करने के लिए टाइम तो आपको लगेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या समझते हैं आप, कितना टाइम लगेगा उन्हें? तकरीबन 2 साल तो मस्त है, मगर 2 साल तक। उसके अंदर आप क्या समझते हैं कि एक 60 साल से ऊपर का एक बूढ़ा शख्स या औरत और नाबालिग बच्चे, उनके लिए कौन से ऐसे प्रोजेक्ट लाने चाहिए जो उनकी ज़िंदगियां सुकून में आ जाए? देखो जी, जब रोज़गार अम्मा की बात कर रहा हूँ। मैं वही बात कर रहा हूँ, जब रोज़गार मिलेगा ना इंसान को, किसी भी फैमिली को रोज़गार घर में आना शुरू हो जाते हैं ना, पैसे आने तो वो जो बड़े होते हैं ना, उनको ऑटोमेटिकली वो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। ये कहने का मतलब है, सब बाहर के मुल्क होते हैं ना भाई साहब, वहाँ बुजुर्गों के लिए वजीफे लग जाते हैं महीने के, जाओ घर बैठे पैसे खाओ, जवान होने तक बच्चों के पैसे लगे होते हैं, हुकूमत देती है। ऐसा नहीं पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए? ऐसा भी होना चाहिए, ऐसे मंसूबे होने चाहिए कि जो ओल्ड एज 60 से ऊपर है उनको ऐसा होना चाहिए कि उनका ख्याल करें। कोई ऐसी कुछ भी कोई प्रोग्राम ऐसे बना। ये उम्मीदें मियाँ साहब से हैं, आपको ऐसी उम्मीदें? इंशाल्लाह ऐसी उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह वो कहें ना उनको, मियाँ साहब ऐसा कर दें। हाँ जी, मियाँ साहब ऐसा करें कि आप पाकिस्तान के अवाम का, बड़ों का, बच्चों का, सबका ख्याल करें और ऐसे प्रोजेक्ट लाएं जो जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो पूरी दुनिया में। ये आपकी उम्मीद है कि वो आएंगे इंशाल्लाह, और वो आके फिर ये ऐसा करेंगे? इंशाल्लाह। अगर कोई और आ गया फिर? आ गया तो वो जो पाकिस्तान के लिए, उसको भी यही मशवरा देंगे कि पाकिस्तान के लिए यार बेहतर जो है वो करो, हम आपके साथ हैं। कोई भी आ गया। बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना, आप लोगों ने पाकिस्तान सबसे ज़्यादा देखा होता है, और आप बेहतर बता सकते हैं पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। हाँ जी, अब बेहतर यही है कि बस हालात अच्छे हो, ये जो है। आप भाई साहब, आप क्या कहेंगे? इलेक्शन आ गए हैं, अब जो बुजुर्ग होते हैं, जवान होते हैं, उनकी नज़र होती है कि जी इलेक्शन में इस बंदे को हम वोट देंगे, ये बंदा हमारे ये वो काम कर देगा जो आज तक हमने कभी सोचे भी नहीं है। हाँ जी, इस इलाके में जो सूरत हाल है ना, ये अलीम खान साहब यहाँ पे आए हैं, पता नहीं किस इलाके से थे, कहाँ थे, दौलत की भरमार है। आप फ्लैक्सें देख लें, ये कम से कम यहाँ पे इसी चौक में तकरीबन वहाँ से लेके यहाँ तक कोई 10-12 लाख रुपए की फ्लैक्सें लगी हुई हैं, और कुर्सियाँ, पैसे। अच्छा, ये लोग जब ये कुर्सियाँ, पैसे, फ्लैक्सें, ये वो इतना कुछ करेंगे तो फिर ये काम किसी का क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। इस इलाके में पहले भी यहाँ पे ये आसफ़ हाशमी साहब हैं, इन्होंने इलेक्शन लड़ा और इस इलाके में बेतहाशा लड़कों को नौकरियाँ दी और बेतहाशा बेवा औरतों की मदद की और बेतहाशा फलाई काम किए, कभी किसी को इनकार नहीं किया। हम तो आसफ़ हाशमी को वोट देंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ हैं आप? पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, बंदा होना चाहिए। बंदा जो है ना, वो इस इलाके में अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है आवाम की खिदमत करने वाला, तो वो आसफ़ हाशमी है। हर इंसान की अपनी एक पसंद है। नहीं, पसंद की बात, कारकर्दगी पे पसंद है, कारकर्दगी पे, काम अच्छे हैं, कारकर्दगी पे पसंद है। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਇਬ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਭਾਈ 5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ 10 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਪੈਟਰੋਲ। ਉਹ ਭਾਜੀ 65 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਏ? ਵਧਾਉਂਦੇ 100 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 50 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਟਰੋਲ? ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ, 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਝ 60 ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ, 100-125 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਟਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਆਮ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਿਰ ਆਟਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਲਿਆਣੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਅਸਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਿਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਘਿਓ ਭਾਜੀ 100-125 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਆਵਾਮ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਮੰਗਣੇ ਆ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਸਮਝੇ? ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆ ਨੇ ਲਾਇਆ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਫਰਜ਼ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹਨੇ ਰੁਪਈਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਗਜ਼ਾਲੀ ਸਲੀਮ ਬਾਟੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਗੈਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਖੋ ਰੋਡ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਐਡਾ ਕੁ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਆ ਕਿੱਡਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਵਹਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਪਿਆਓ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਹੁਣ ਆਣਗੇ ਨਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਇੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਗਾਰਡ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਭ ਅੱਛੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾ। ਦੇਖੋ ਆਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਵਾਮ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਜੀ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी, बहुत शुक्रिया भाई साहब। बात ये है, माशा बुज़ुर्ग आदमी हैं आप, और बुज़ुर्गों ने, मैं हमेशा सबको कहता हूँ बुज़ुर्गों को, जी आपने वो पाकिस्तान देखा जो हमने नहीं देखा। पाकिस्तान का इलेक्शन आने वाला है, क्या आप बेहतर समझ है पीछे से लेके आज तक सोच के बता दें मुझे आप। ये देखें जी, अपना सियासतदानों का तो अजीब ही मामला रहा है। तो अपना अब तक दुनिया कंफ्यूज ही है कि ये अपना कौन क्या करेगा। तो अपना हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अच्छा लीडर अता फरमाए। आज तक आया कोई? जी आज तक कोई लीडर देखा आपने? लीडर तो अपना बस ऐसे ही है, निज़ाम दुआ है कि अल्लाह ताला अच्छा और नेक लीडर अता। भाई साहब आज तक आप किसी लीडर से खुश नहीं है? ऐसा ही है? हाँ ऐसे ही है। ऐसे की कारकर्दगी से खुश नहीं हुए आज तक? नहीं वो बस ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसमें भाई साहब हम खुश क्यों नहीं हुए? हमें क्या नहीं मिला? मैं वही तो सोचता हूँ अक्सर, की नहीं मिला सानू। बातें ही होती रही हैं। तो अपना जब भी हुकूमत चेंज हुई है तो महंगाई का सिलसिला रहा है, तो अपना ये मामला ऐसे ही चल रहा है। बुनियादी सहूलतों का बताया साहब, देखें बच्चों की तालीम, घर में जाएं कोई रोटी मिले, साफ़ पानी नलके से आए, हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए? हाँ जी बिल्कुल ज़रूर चाहिए, लाजमी चाहिए, हमें ये चाहिए। लेकिन मामला ये है कि अपना बातें तो सब करते हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अब तक हुआ नहीं। अब तक देखो क्या हाल है पाकिस्तान का, क्या हाल है, महंगाई और रोज़ पे, सारे मामला तो रोज़ पे। ये जो अपना हमने देखा है कि बहुत सारे ये बातें करने वाले लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, तजर्बाकार लोग, पुराने तजर्बाकार सियासतदान लोग, लेकिन देख लो उनके होते हुए भी हमें कुछ भी मैसर नहीं हुआ। अभी देखते हैं कि यार ये वाला बंदा है तो अच्छा काम कर जाएगा। अब ये तो अल्लाह से दुआ है कि अपना कोई अच्छा बंदा अल्लाह अता कर दें, लेकिन सारे तो आजमाए हुए हैं। फिर अब क्या करें भाई साहब, आप खड़े हो जाएं या किसी और को खड़ा कर दें फिर? अल्लाह खैर करें जी। कोशिश तो ये है कि अल्लाह ताला, बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला अच्छा लीडर अता। वोट देने तो जाएंगे ना आप? वोट का सिलसिला देखेंगे, निभाएंगे इंशाल्लाह निभाएंगे वक्त के साथ के। क्या अपना हफ्ता ही रह गया पीछे। हाँ हफ्ता ही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो अपना है ख्याल के अपना थोड़ा सा इसमें सोच विचार करके अभी सोच चलाएगी। हाँ जी, अब सोच विचार करके कि कहाँ पे ये डालना है, फिर इंशाल्लाह वो करेंगे। अल्लाह बेहतर करे। भाईजान ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? शुक्र है अल्लाह ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੁਣਾਓ। शुक्र है अल्लाह ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? बिल्डिंग का काम ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। बोली वेले वेले सुबह दी बिस्मिल्लाह नहीं की थी, हालात की कहना। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੁਬਾਹ ਦੀ, ਘਰ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। हाँ जी बेशक सही गल कह रहे हो। ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? कुछ नहीं, अल्लाह ही मालक है। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਖਲੋਤੇ कहने ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਰਨ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟ ਵੀ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਖਾਲੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰਨਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤੀ ਡੇਰੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਚਾਹਾਂ ਪਿਆਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇੰਜ? अच्छा अगे ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ? क्यों करना भला, पेड़ की खातर ही करना जिन्हें भी करना। ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਆਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ। ਆਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਬਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਖਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ ਵੋਟ
ਇਹ ਹੁਣੇ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋਗੇ? ਉਹ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਉਹ 8 ਦਿਨ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਓਏ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਨ? ਇਹ ਪੁੱਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਵੇ। ਕੌਣ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਲਾਈਨ ਚ ਲਿਆਏ? ਆਪਣਾ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਟਰੋ ਬਣਾਤੀ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਤੀ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਆਪਣੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਆਵੇ। ਦੋ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। 2 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਟੂਟੀਆਂ। ਸਵੇਰ ਫਜਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 6 7 8 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਆਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੈਸ? ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ, ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਬਿੱਲ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੌਣ? ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੂਸ਼ਨ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਹੂਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜ ਜਾਣ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਲੀਮ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਚਾਹੀਦੇ ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ। ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਹ ਹੈ ਨੇ। ਮਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਤਮ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਤਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਪੱਕਾ ਕਰਨਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ। ਮਿਲਿਓ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੀ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਮਿਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਐਰ ਸੀ। ਕੀ ਮਿਲੇ ਸਾਂ? ਐਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ? ਜੀ ਜੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ? ਆਪਣਾ ਉਹ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਬੜਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਗੱਡੀ ਚੋਂ? ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਓ ਮਿਲ ਵੀ ਲਵੋ। ਓਏ ਉਹ ਸੀ ਸਮਝੋ ਮਿਲ ਲਿਆ। मिले भाई ए भरा कुछ कहना चाह रहे हैं, दसो भाई। जनाब बात यह है कि जिस मुल्क में फंडामेंटल राइट्स ना हो, ये तो सुनो फंडामेंटल पता क्यों बुनियादी सहूलियात। अब हाँ जी, इस वक्त मेरे मुताबिक यहाँ पे 15 से 20 लोग हैं, हर तीसरा बंदा हेपेटाइटिस का मरीज़ है, जिसकी वजह सिर्फ ये है कि आप लोगों को गुलाम बनाया गया है। 5 साल में 1825 दिन है, 5,000 रुपये में ये लोग अपना वोट बेचते हैं। 2 रुपये 77 पैसे एक दिन के बनते हैं। ये मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा हूँ। ठीक है जी, 2 रुपये 77 पैसे में ये लोग एक दिन में बिके हुए हैं। ठीक है जी। सबसे पहली तो बात ये है कि जिस बंदे को अपने बुनियादी हकूक़ का नहीं पता, जानवरों से बदतर है वो। मेरे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हर बंदा जो है वो 5 साल बाद अपना चूरन बेचने के लिए आ जाता है। देखिए मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि हमें इन पुलों की, इन मेट्रो की, इनकी ज़रूरत नहीं है। इनको पता होना चाहिए कि ये हम लोग जो है मकरूज़ हो के ये चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं। 20-30 रुपये में आप सफ़र करके बड़े खुश हो रहे हैं जी, हम बड़े खुश हो रहे हैं। भाईजान आपको ये नहीं पता आप और मैं और मेरे आने वाली औलाद कितनी मकरूज़ है। ठीक है जी। सबसे तो नहीं है, आज से नहीं है, आज से नहीं है। ठीक किसने करना था? ये 40-40 35-35 साल हुकूमतें करने के बाद भी आप लोग कह रहे हो जी हम मंशूर दे रहे हैं, हम जी इनको नवाज दो। नवाज क्या है भाई? पाकिस्तान में तरक्की देने वाला कौन है? कौन है? कौन है? क्या आप तरक्की हुई है? बताएं। अच्छा मुझे बताएं, ये तरक्की है? नहीं। आप ਜਾਗੋ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ
70 साल तो सुते पए ने 70 साल तो अल्लाह दी कसम तो सुते पए ने यकीन करा मेरा मुंडा आ एक करजाई है इस टाइम पैदा हुआ करजाई है जागो हाँ चेंज करो अपने आप को चेंज करो आज इमरान खान सजा हुई है मैं सारे चैनल चेक किए हर चैनल ते नून लिख के फोन कर दिया है तुसी जागो अल्लाह दे बंदिओ वो आज जेल पिया ਤੁਹਾਡੀ वजह नाल पिया है तुसी वही मेरा अपराध बात सुने एक मैं आपको चीज़ बताऊं कि अपने आप नु चेंज करो इमरान खान बहुत अच्छा था इमरान खान कोई ऊपर से नहीं उतरा हुआ था गलतियां उससे भी बहुत ज़्यादा हुई हैं इसको क्या ज़रूरत थी इलेक्टिबल को साथ मिला के और लोगों को जो है पागल बनाना अगर ये तब्दीली लाना चाहता था 5 सालों में तब्दीली वो भी नहीं उस तरह की ला सका लेकिन मच बेटर पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है ये बताएं। अब पाकिस्तान के लिए वो बेहतर है जो मेरे जैसे और इन बुजुर्ग जैसे लोगों की हिदमत करेगा हिदमत ये नहीं है कि आपने जनाब फ्लेक्सी लगा दी इनको दफ्तर खुलवा दिए इनको 4-4 5-5 हज़ार दे दिया खिदमत ये नहीं है खिदमत ये है कि जनाब जब ये लोग बीमार हों तो इन्हें पता हो यार मेरी पॉकेट में गवर्नमेंट ने कोई ऐसा मुझे फैसिलिटेशन दी है महीने का वजीफा दिया हुआ है जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब दौर को ये फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से हर बंदा खुशहाल हो जाएगा अगर ये खुशहाली अगर ये इनके ये है ना तो फिर ये इनका मुकद्दर है और ये रहेगी ये जो है ना ये पाकिस्तान में जितनी भी बीमारी फैल रही है ना ये हम जो है ना रब रसूल से बाहर हो चुके हैं बस उनको याद करें अल्लाह सबकी खैर करे ये जी NA 117 जहाँ पे अलीम खान साहब भी खड़े हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आसिफ हाशमी साहब जिनसे हमने गुफ्तगू भी की पब्लिक कर रहा है आपके सामने लेकिन असल फैसला होगा 8 फरवरी को प्रोग्राम का वहीं पे ख़त्म होता है अगले प्रोग्राम तो अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम तमाशा को इजाज़त दीजिए दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़।